आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और हमारा टॉपिक है सेट्स और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर u इक्वल है नेचुरल नंबर होते हैं कुदरती तादाद जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन, चलते जाते हैं, नहीं रुकते, और a जो है वो एम्प्टी सेट है, खाली सेट, इसमें कोई भी अरकान नहीं है, खाली है, और b जो है वो प्राइम नंबर है, मुफ्रद आदाद का सेट। ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होते, 2 3 5 7 11, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी पर भी डिवाइड नहीं होते, को इस्तेमाल करते हुए इन अरकान को, ठीक है, u नेचुरल नंबर, a एम्प्टी सेट और b जो ये तीन सेट है हमारे पास, इनको यूज करते हुए हमने डी मॉर्गन कवानीन की तस्दीक करनी है, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ डी मॉर्गन लॉज। तो इसकी हमें पता है दो लॉ होते हैं। पहला जो है वो है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और जो दूसरा लॉ है वो है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक जब यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन में चेंज करना है, जब इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन में। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं फर्स्ट लॉ की। लेफ्ट हैंड साइड है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट जिसका भी लेना है उसको यूनिवर्सल सेट u में से माइनस करना पड़ेगा। जैसे a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से इसका डिफरेंस लेना है a यूनियन b का, तो u सेट हमारा वैसे वैसे आ जाएगा। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू है वो है हमारा एम्प्टी सेट, खाली सेट, और जो b सेट है वो है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 सो ऑन। तो जो u सेट है 1 2 3 सो ऑन, और जब इन दोनों का यूनियन लेंगे एम्प्टी सेट और प्राइम नंबर का, तो हमारे पास दोनों का जो मजमुआ है वो प्राइम नंबर ही आएगा, 2 3 5 7 11 सो ऑन। अब हमने डिफरेंस लेना है कि इस u सेट में हो एलिमेंट्स और प्राइम नंबर में ना हो b सेट में। तो आप देख सकते हैं 2 ऐसा एलिमेंट जो इसमें नहीं, 1 ऐसा एलिमेंट जो इसमें नहीं है, 1 के बाद 4 6 8 9 10 12 सो ऑन। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने टेबल पे भी अलावा दूसरों के टेबल पर भी डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 4 जो है 2 के टेबल पे हो जाता है 4 के भी, 6 जो है 2 के भी हो जाता है 3 के भी, 8 जो है वो 2 पे भी हो जाता है 4 के। इनको हम बोलते हैं कंपाउंड सेट्स, द सेट ऑफ कंपाउंड नंबर, वो होते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम a कॉम्प्लीमेंट को लहजा सॉल्व करेंगे और b को लहजा। a कॉम्प्लीमेंट का मीन्स है कि u में से a सेट को माइनस कर देना। तो u सेट हमारे पास है 1 2 3 सो ऑन, जो नेचुरल नंबर था सेट, और जो a है वो है एम्प्टी सेट, कोई भी अरकान मौजूद नहीं। तो ये सारा सेट जो है a में मौजूद नहीं है, तो a कॉम्प्लीमेंट का आंसर यही आ गया, 1 2 3 सो ऑन। अब हम चलते हैं b कॉम्प्लीमेंट की तरफ। b कॉम्प्लीमेंट में u सेट में से b को माइनस करना है। b सेट का ऐसे u सेट का ऐसे कौन जो b में मौजूद ना हो, तो u में क्या है 1 2 3 सो ऑन, और जो b सेट है वो है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 सो ऑन। अब इसमें हो और इसमें ना हो, तो कौन से नहीं होंगे, जो होंगे कंपाउंड नंबर, मुरक्कब आदाद। 1 नहीं है, 4 नहीं है, इसमें 6 8 9 10 12। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल पर भी डिवाइड हो जाते हैं। तो आपने अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी आ चुकी है और b कॉम्प्लीमेंट की भी। a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू थी नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन, और जो b कॉम्प्लीमेंट थी वो था जो है कंपाउंड नंबर, मुरक्कब आदाद 1 4 6 8 9 10 12 सो ऑन। तो आप देख सकते हैं ये सारा जो सेट है कंपाउंड नंबर वो नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद है, उसका सब सेट है। तो 1 4 6 8 9 10 और 12, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ चुका है। तो हम लिखेंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन लॉ सेटिस्फाई हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ।
सेकंड लॉ में अब उसके अपोजिट है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं सॉल्व, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले कम्प्लीमेंट को करेंगे तो यू यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करते हैं। ए सेट जो है हमारे पास वो है एम्प्टी सेट, और जो बी सेट था वो था प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 सो ऑन। अब आप देख सकते हो यू सेट जो है वो है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 सो ऑन। और जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है और इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं, तो एम्प्टी सेट ही आएगा। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये सारा सेट इसमें मौजूद नहीं है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर ही आएगा कुदरती दार। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो ए कम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वही वैल्यूज हम रखेंगे। ये आई थी हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन, और जो बी कम्प्लीमेंट है वो था हमारे कंपाउंड नंबर मुरक्कबादार 1 4 6 8 9 10 10 के बाद 12 और सो ऑन। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो यूनियन है, जब हम दोनों को इकट्ठे करेंगे तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद है। इसका सबसेट है ये जो है कंपाउंड नंबर मुरक्कबादार। तो ये हमारा आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन। 4 भी लिख सकते हो, 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन। ये सारा क्या है नेचुरल नंबर। तो आप देख सकते हैं ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ चुका है। तो बस साबित हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड। और इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज फिनिश। ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।